नमस्कारम एवरीवन। आप सभी को इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की मोटी सी बुक आसानी से समझने के लिए मैंने ये 4 से 5 मिनट की छोटी-छोटी क्लिप्स में ये वीडियोज़ लाए हैं, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझाए जाएँगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंस कमीशन। तो अगर हम फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करें, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आर्टिकल 280 के अंदर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये दोनों स्टेटमेंट जो है, ये पीवाईक्यू में आ चुके हैं, तो ये याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा जो इसका मेन टास्क होता है, वो देश के अंदर फिजिकल फेडरलिज्म लाने का होता है, जिसमें वो रिकमेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स। तो वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में ये टैक्स रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिकमेंडेशन देता है। तो अब आगे चलते हैं और वीडियो के अंत लास्ट में आप सभी को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और शायद इस साल वो पूछा भी जा सके। अब अगर हम बात करें मेंबरशिप के क्वालिफिकेशन के लिए, तो इन चारों में से कोई एक क्वालिफिकेशन उनके पास होना चाहिए। या तो वो जज हो हाई कोर्ट का, और या फिर उसके लिए वो क्वालिफाइड हो। इसके अलावा स्पेशल नॉलेज रखता हो फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर नॉलेज और एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट अकाउंट और फाइनेंस के अंदर, या फिर कोई पर्सन हो स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये 4 क्वालिफिकेशन में से कोई एक ज़रूरी होता है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप कोई भी चैप्टर अगर तैयारी कर रहे हो सीरियस हो गए, तो आपको टेस्ट देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए सबसे सही है ये टेक्स्ट बुक का ये टेस्ट सीरीज पास, जिसमें आपको एक बार किसी भी एग्जाम का ले लो अगर पास, तो सारे एग्जाम के लिए आप एक्सेस करते हो। यानी ये पास किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं होता। तो अगर यूपीएससी का लेते हो तो यूपीएससी भी दे सकते हो, यूपीपीसीएस भी दे सकते हो, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी तक का भी आप एग्जाम दे सकते हो। तो आपके लिए सबसे बढ़िया ये रहने वाला है इसको लेके। इसके अलावा अगर आप बात करें, तो सेक्शनल टेस्ट भी इसमें है आपके लिए, और इसमें आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। तो आगे चलते हैं और यहाँ हम बात करेंगे कि इनका एक और काम होता है, वो ये होता है कि ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। तो सबसे पहला जो रिकमेंडेशन ये देते हैं जिन चीज़ों पे, उसकी बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड एलोकेशन बिटवीन स्टेट ऑफ सच प्रोसीड। तो ये वही है, सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन, और स्टेट्स के बीच में भी अगर एलोकेट होता है कोई टैक्स, तो उसके भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये था एक। अब अगर बात करें तो प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट्स बाय द सेंटर। तो ये जो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू स्टेट्स को जो पैसे दिए जाते हैं, उसके लिए भी ये गवर्न करते हैं और इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। इसके अलावा अगर बात करें हम, तो मेजर नीडेड टू ऑगमेंट द सीएफआई ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस म्युनिसिपैलिटीज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ये काफ़ी बड़ा सा स्टेटमेंट, लेकिन इसको शॉर्ट और सिंपल में समझाऊँ तो कोई भी स्टेट फाइनेंस कमीशन जब ये इनके पास जाके ये रिकमेंड करता है कि जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं या म्युनिसिपल पार्टीज़ हैं, इनके लिए जो फंड्स हैं वो बढ़ाया जाए, तो इसके रिगार्डिंग ये अपना रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। एनी अदर रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंस, या फिर कोई और मैटर्स होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट को लगता है कि ये चीज़ें फाइनेंस से रिगार्डिंग है, तो भी प्रेसिडेंट खुद से भी उनसे रिकमेंडेशन मांग सकते हैं। अब जो मैंने वीडियो शुरू में कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में, और वो ये है कि ये जो भी सारे रिकमेंडेशंस हैं, जो भी ये स्टेट्स को मतलब सेंटर्स को या फिर प्रेसिडेंट को देते हैं, ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर के होते हैं। इसको कोई बाइंडिंग नहीं होता है, और इन्हें यूजुअली तो कोई गवर्नमेंट इन्हें टर्न डाउन नहीं करती, इनकी बातों को सुनती है। लेकिन ये चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि ये इनकी बातें मान के ये जो भी रिकमेंड करें वो काम इम्प्लीमेंट करें। तो ये था आपका फाइनेंस कमीशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस आते रहे। तो ये था वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।